जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं। ये मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूं और इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने उस पर किस तरीके से रिएक्ट किया। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, एक ही बात कह रहा हूं। ये जो एनालिसिस है वो एनालिसिस कुछ मेरा एक्सपीरियंस है जिसके आधार पे मैं करता हूँ। इसमें देखो व्यूज़, देखो 28 सिर्फ व्यू है, बाकी लोगों के मल्टी मिलियन व्यू होंगे। और उनकी कल की वीडियो देख लेना और मेरी ये वीडियो देखना, उसके बाद ये समझने की कोशिश करना कि एनालिसिस किस लेवल की है। चलिए ये देखते हैं क्या हमने बात क्या की थी कल। खोल के अगर नीचे चलता है 500 से रिवर्स आता है कॉल लेंगे। अगर ऊपर जाता है और 600 के आसपास जाके अगर नीचे आ जाता है तो ये 22 पॉइंट है ना, इसके लिए मत नहीं आ रही है। ये 22 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे आपको। और जैसे ही ये इसके नीचे आ जाए और जो भी कैंडल क्लोज दे, एक बार मैं दोबारा चला देता हूँ, देखो सिर्फ उसी कैंडल के ऊपर का हाई का खोल के अगर नीचे चलता है 500 से रिवर्स आता है कॉल लेंगे। अगर ऊपर जाता है और 600 के आसपास जाके अगर नीचे आ जाता है तो ये 22 पॉइंट है ना, इसके लिए मत भागना। ठीक है, ये 22 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे आपको। और जैसे ही ये इसके नीचे आ जाए, ठीक है, तो हमने ये जो जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि जो भी हमारे ये अगर मार्केट खुलता है और खुल के अगर नीचे की तरफ चलता है और कहाँ तक आ जाता है, अगर 500 के आसपास आ जाता है तो हम पुट की तरफ सोचेंगे भी नहीं, हम कॉल की तरफ सोचेंगे। देखिए अब लोग ये बताएंगे कि आज आरबीआई की पॉलिसी आनी थी, ये आना था, उस वजह से होना था मार्केट। देखिए ये ऐसी दुनिया भर के ऐसे इवेंट रोज होते हैं, पूरी दुनिया में होते रहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट आपका खुद बोलता है कि मैं कहाँ से रिवर्सल लूँगा। और ये मैंने जो बोला था कि ये नीचे आया, पहले ऊपर गया नहीं गया, मैंने बोला था कि अगर ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, लेकिन पहले अगर नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे। वही हुआ। मार्केट ने यहाँ पे 513 का लो लगाया और 513 का लो लगाने के बाद में जैसे ही ये ऊपर, अगर आप समझदार ट्रेडर हैं तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच सकते थे ऐसी, या तो एक ये ट्रेंड लाइन खींच के रख सकते थे, यहाँ से भी खींच सकते थे, कहीं से भी खींच सकते थे, एक ट्रेंड लाइन खींच सकती थी। या यहाँ नहीं खींचते तो आज के दिन की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ट्रेंड लाइन खींच सकते थे। और नहीं भी अगर ट्रेंड लाइन है तो एक रेंज आप देख सकते थे, यहाँ से लेकर 539 से 536-35 से लेकर के एक रेंज थी यहाँ पे। इस रेंज में मार्केट चल रहा था। अब करना क्या था, पोजीशन आप कहीं पे भी लो, एंट्री कहीं पे लो, एग्जिट कहाँ पे होना था। एग्जिट मैंने ये बोला था कि जब भी ये यहाँ से निकलेगा मार्केट तो कम से कम 600 जाएगा। मार्केट हमारा 617 तक नॉन स्टॉप, और हम तो कह रहे 617 छोड़ दो, 602 मार्केट ने आपको अगली एक 5 मिनट की और अगले 5-7 मिनट में आपको दे दिया। मार्केट ने 100 पॉइंट लगभग मिल गए, क्या बुरा है आपको, तुरंत के तुरंत बैठ जाओ। उसके बाद इंतजार करने के लिए बोला था, मैंने कहा था कि उसके बाद जो कुछ भी करेंगे वो सेकंड हाफ में करेंगे। जब ये 600 के आसपास होगा तो हम सेल करेंगे और फिर हमारा वापस जो टारगेट है वो 500 के आसपास होगा। लेकिन मार्केट 550 तक करीब आया, उसके बाद वहाँ से वापस चला गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी बुलिश में ही रहेगा, बुलिश ट्रेंड में। यानी कि आज एक्सपायरी दिन है, कल छुट्टी है, उसके बावजूद भी मार्केट ने फॉल नहीं दिया। प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन फिर वापस वही मार्केट चला गया। ठीक है, अब चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने आज अच्छा पैसा बनाया होगा। और मैंने टेलीग्राम में पोस्ट भी किया था, देखो टेलीग्राम में मैंने 70 वाला 150 हो गया, लेकिन ये 150 पे नहीं था, ये तो बहुत पहले की बात है जिस समय मैं बात कर रहा हूँ। उस समय मार्केट, मतलब उसके बाद ये करीब बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मैं उसमें नहीं करता हूँ। तो निफ्टी में मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, सिर्फ एनालिसिस कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में देखो क्या बोला था मैंने, आओ ये लाइन दो मैंने डलवाई थी आपको, और आके सुनो, एक बार सुनते हैं कि क्या बोला था मैंने। करीब यहाँ निकले, बहुत अच्छा है, तुरंत जैसे ही नीचे आए शॉर्ट कर देना यहाँ से। लेकिन अगर नीचे अगर जाता है और यहाँ तक कहीं आ जाता है, देखिए दूसरा सिनारियो है, ये भी समझने की ज़रूरत है। अगर ये मार्केट खुला और गैप खुल के और यहाँ आ गया सीधे, यहाँ तक अगर आ गया 40,800 पे,
तो ये समझ लो आप, अगर ये 40-800 पे आ गया तो यहाँ से जब कोई रिवर्सल आएगा तो ये वापस आपको 40-800 से 41-200 तक ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन फिर उसके बाद जो सेकंड हाफ में होगा वो वहाँ पे फिर वापस हम पुट ले सकते हैं सेकंड हाफ। ठीक है, तो आपको दोनों तरह की ट्रेड दी। सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से चलता है वो 800 आ जाता है, आप हैरान हो गए होंगे ये देख के। अगर जिसने वीडियो पूरी देखी है वो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको जब आप मार्केट देख रहे थे तो क्या आपको लग रहा था कि ये लाइव कमेंट्री हो रही है, एक दिन पहले एनालिसिस हो रही है। तो मैंने जो बोला कि अगर ये 800 पे आता है, 800 पे अगर 800 पे आके और रिवर्सल आता है तो ये तगड़ा प्रॉफिट देगा। और मैंने ये भी बोला था कि जो 50-70 रुपए की जो तुम्हें कॉल मिलेगी वो कम से कम 200-250 जाएगी। और आप अपने जाके टर्मिनल चेक कर लेना, कुछ भी चेक कर लेना, वो 70 रुपए की जो कॉल थी वो यहाँ से स्टार्ट होकर 70 रुपए की कॉल वो 240-50 के आसपास गई थी। उसके बाद ये तो हो गया पहला सिनारियो, ठीक है, जो मैंने बोला था कि ठीक है यहाँ से 50 रुपए वाली 250 हो जाएगी। 250 पे नहीं, हम कह रहे चलो कोई निकला होगा 150 पे 200 पे, मैं 200 के आसपास निकला था। 70 रुपये 80 रुपये के पास मैंने ली कॉल। और उसके बाद मैं करीब एक 150 के आसपास मैं एग्जिट हो गया, मतलब 100 के आसपास और ऐड की थी यहाँ पे जब ये बीच में कैंडल थी, जब ये ब्रेक कर रही थी, और फिर उसके बाद में लास्ट में एग्जिट हो गया। तो यहाँ तक मैं एग्जिट हो गया, तो मैंने इंतज़ार नहीं किया यहाँ पहुँचने का, मैं अपना, मुझे जब यहाँ मिल गया 100 दो कैंडल में, मुझे आप ये देखो कि करीब लगभग आपको 200-250 पॉइंट अगर मिल गए हैं दो कैंडल में, तो फिर दिक्कत क्या है, फिर तो आराम सुकून से बैठो तसल्ली से। फिर नेक्स्ट सिनारियो मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट सिनारियो मैंने बोला था कि जब ये मार्केट 200, मैंने ये बोला था ये लाइन टच जरूर करेगा और इसके हो सकता है ऊपर भी निकल जाए थोड़ा बहुत, वैसे चांसेस कम थे लेकिन ये फ्लो में चला गया। HDFC आज फिर से दौड़ा रहा था मार्केट को, तो ये उसके बाद देखिए कितना बढ़िया हुआ वहाँ से। और वही मैंने भी बोला था, वहाँ पे भी वो सेम चीज़ आई, वो 50 रुपये वाला जो पुट थी वो करीब 150-200 रुपये गया। तो दोनों तरफ के आज ट्रेड बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे मिला, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, मैंने 300 रुपये का 41-300 का स्टॉप लॉस आपको बोला था, आप देखिए आया तक नहीं वहाँ तक, मार्केट 90s में भी टच नहीं किया। इससे ज़्यादा बेहतरीन और क्या एनालिसिस चाहिए। तो मार्केट बहुत अच्छा है, मूवमेंट आ रहे हैं, काम करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। एनालिसिस की वीडियो मैं, क्योंकि फ्राइडे कल छुट्टी है, तो मैं और तसल्ली से एनालिसिस करके और मैं आपको इसकी वीडियो संडे को शाम तक डाल दूँगा, ठीक है। तो अब मैं अभी भी आप लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा कि लोगों तक शेयर करिए, अपने तक सीमित मत रखिए। ये जो 28 व्यूज़ आ रहे हैं, इन व्यूज़ को बढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों तक पहुँचाइए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करिए। जो सही एनालिसिस है उसको आप लोगों तक पहुँचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक तो पहली बात पूरा वीडियो देखो, उससे मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, अगर जिन 28 लोगों, अगर इन 28 लोगों ने भी अगर स्किप करके देखी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन अगर इन लोगों ने वीडियो सही तरीके से देखी है तो इन्होंने आज पैसा बनाया होगा 100%। तो लोगों तक शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए इस वीडियो को, ताकि आपके और जो भाई लोग हैं जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं उन्हें भी अच्छा प्रॉफिट होने लगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।